आज हम आपको गौ माता की एक अद्भुत और पवित्र कथा सुनाने जा रहे हैं, जो न केवल आपके जीवन से हर तरह के दुख और परेशानियों को दूर कर सकती है, बल्कि आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि भी ला सकती है। ऐसा माना जाता है कि जो कोई भी इस कथा को पूरे ध्यान और श्रद्धा से सुनता है, वह कभी भी गरीबी या परेशानियों का सामना नहीं करता। पुराणों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा या ज्ञान इंसान के लिए दुख का कारण बनता है। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस कथा को अंत तक जरूर सुनें। अगर आप भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं और सनातन धर्म में विश्वास रखते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी श्रद्धा दिखाएं। आज की कथा में गौ माता ने हमें कुंभ मेले के महत्व को समझाया है। इस कथा में हम जानेंगे कि कुंभ का मेला क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण है और कहां-कहां होता है। यह कथा न केवल सुनने में सरल और प्रेरणादायक है, बल्कि इसमें गहरी सीख भी छिपी हुई है। अगर आप इसे ध्यान से सुनते हैं तो यह आपके जीवन की सभी समस्याओं का समाधान बन सकती है। तो चलिए बिना किसी देर के आज की इस विशेष कथा को शुरू करते हैं और जानते हैं कि किस तरह गौ माता के उपदेश हमारे जीवन में गरीबी को कैसे मिटा सकते हैं। इस कथा को गौ माता ने एक साधु को सुनाते हुए कहा, कुंभ मेला हर 12 साल में एक बार आयोजित होता है। इसके अलावा हर 6 साल में अर्ध कुंभ मेला आयोजित होता है और कुछ विशेष ज्योतिषीय योगों में महाकुंभ मेला का आयोजन प्रयागराज में किया जाता है। कुंभ मेला भारत में 4 स्थानों पर आयोजित होता है। ये स्थान पवित्र नदियों के किनारे स्थित हैं और हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखते हैं। इन 4 स्थान में पहला स्थान प्रयागराज गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदी के संगम पर, दूसरा स्थान हरिद्वार गंगा नदी के किनारे, तीसरा स्थान उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे, चौथा स्थान नासिक गोदावरी नदी के किनारे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी को हम अध्यायों के माध्यम से समझेंगे। अध्याय पहला, एक सपना और एक यात्रा। मायापुर गांव का हर दिन सूरज की पहली किरण के साथ शुरू होता था। खेतों में काम करते किसान, मंदिर की घंटियों की आवाज और बच्चों की खिलखिलाहट से यह गांव जीवंत हो उठता था। आदित्य एक साधारण किसान परिवार का युवक अपने सपनों और जिज्ञासाओं के लिए गांव में अलग पहचाना जाता था। उसकी दादी के पास अनगिनत कहानियां थीं, जिनमें कुंभ मेले की विशेषता और गंगा नदी का महत्व हमेशा शामिल रहता। दादी ने एक दिन कहा, आदित्य, कुंभ मेला वह स्थान है जहां आत्मा की गहराइयों तक पहुंचा जा सकता है। गंगा में स्नान करने से न केवल शरीर बल्कि आत्मा भी पवित्र होती है। दादी के इन शब्दों ने आदित्य के दिल में एक जिज्ञासा और उमंग जगा दी। लेकिन मायापुर जैसे छोटे गांव के एक युवा के लिए हरिद्वार जाना इतना आसान नहीं था। उसे न केवल पैसे की व्यवस्था करनी थी, बल्कि परिवार को भी मनाना था। आदित्य ने दृढ़ता से कहा, दादी, इस बार कुंभ मेले में जाना है। पहले तो दादी ने सोचा, फिर आदित्य को आज्ञा दे दी और कहा, गंगा मैया की कृपा तुम्हारे साथ होगी। दादी ने उसे आशीर्वाद देते हुए एक छोटी पोटली दी। उसमें एक लोटा, तुलसी की माला और गंगाजल रखा था। आदित्य ने अपनी यात्रा शुरू की। गांव से हरिद्वार तक की यह यात्रा लंबी और चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन उसके मन में उत्साह और आस्था थी। वह ट्रेन के डिब्बे में खिड़की के पास बैठा दूर दूर तक फैले खेत,
जंगल और नदी के नजारे देखता रहा। अध्याय दूसरा, कुंभ नगरी का पहला दर्शन। हरिद्वार स्टेशन पर उतरते ही आदित्य को एक अलग ही ऊर्जा महसूस हुई। चारों ओर भीड़ थी, लेकिन उस भीड़ में भी एक अद्भुत अनुशासन और श्रद्धा थी। स्टेशन से बाहर निकलते ही उसने गंगा नदी की पहली झलक देखी। गंगा का नीला पानी सूरज की किरणों में चमक रहा था। उसने सोचा, यहां हर चीज दिव्य लगती है। घाट पर पहुंचने पर उसने साधुओं के अखाड़ों को देखा। नगाड़ों की गूंज और हर हर गंगे के जयकारे वातावरण को भक्ति से भर रहे थे। दूर दूर से आए लोग भिन्न भिन्न वेशभूषा और भाषाओं में बात कर रहे थे। हर किसी के चेहरे पर एक उद्देश्य साफ झलक रहा था। आदित्य ने देखा कि साधुओं के शिविरों में आग जल रही थी और वे ध्यान कर रहे थे। उसके मन में प्रश्न उठे, ये लोग कौन हैं? ये इतना संयम और साधना कैसे कर पाते हैं? अध्याय तीसरा, साधु बाबा और जादुई कथा। घूमते हुए आदित्य एक बड़े शिविर के पास रुका, जहां स्वामी अनंतानंद महाराज का प्रवचन हो रहा था। उनका चेहरा तेजस्वी था और उनकी आवाज में गहराई थी। स्वामी जी कह रहे थे, कुंभ केवल एक मेला नहीं है, यह वह स्थान है जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। प्रवचन के बाद आदित्य ने स्वामी जी के पास जाकर प्रणाम किया। स्वामी जी ने पूछा, तुम यहां क्यों आए हो बालक? आदित्य ने कहा, सच्चाई की तलाश में महाराज। स्वामी जी ने उसे कुंभ मेले की पौराणिक कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश के लिए देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हुआ। भगवान विष्णु ने अमृत की रक्षा के लिए इसे 4 स्थानों पर गिराया और यही स्थान आज के कुंभ मेले के आयोजन स्थल हैं। आदित्य ने ध्यान से सुना और महसूस किया कि यह पौराणिक कथा गहरे अर्थों से भरी हुई थी। अध्याय चौथा, साध्वी गंगा प्रिया की कहानी। घाट के पास चलते हुए आदित्य ने एक साध्वी को देखा। वह ध्यान मग्न बैठी थीं। उनकी उपस्थिति शांत और आकर्षक थी। उसने उनसे बात करने का साहस किया और कहा, मां, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? साध्वी ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, पूछो पुत्र। आदित्य ने पूछा, मां, आप यह क्या कर रही हो और क्यों? साध्वी ने अपनी कहानी सुनाई। वह पहले एक बड़े व्यापारी की बेटी थी। बचपन में वह धन और ऐश्वर्य में पली बढ़ी, लेकिन भीतर से हमेशा एक खालीपन महसूस करती थी। एक दिन उन्होंने कुंभ मेले में आकर गंगा में स्नान किया और उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। साध्वी ने कहा, गंगा मैया ने मुझे सिखाया कि असली सुख त्याग और सेवा में है। तभी मैंने अपने जीवन को उनकी सेवा के लिए समर्पित कर दिया। आदित्य साध्वी की बातों से बहुत प्रभावित हुआ। अध्याय 5वां, मुख्य स्नान का दिन। स्नान पर्व का दिन आ गया। घाट पर लाखों श्रद्धालु पहुंचे। साधु संत, तपस्वी, गृहस्थ, हर कोई गंगा में डुबकी लगाने के लिए तैयार था। आदित्य भी अपनी जगह पर खड़ा था। हर हर गंगे के जयकारों के बीच उसने गंगा में कदम रखा। पानी ठंडा था, लेकिन उसमें एक अजीब सी शक्ति थी। उसने डुबकी लगाई और उसे लगा जैसे उसकी सारी चिंताएं और बोझ गंगा ने अपने में समा लिया हो। उसने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन प्रार्थना की, गंगा मैया, मुझे सही राह दिखाइए। अध्याय 6, मेले की विविधता। स्नान के बाद आदित्य ने मेले का भ्रमण किया। वहां उसे हर प्रकार के स्टॉल और गतिविधियां देखने को मिली। एक पंडाल में संत प्रवचन दे रहे थे। दूसरे पंडाल में योग शिविर चल रहा था। सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे थे,
जिनमें भारत की विविधता झलक रही थी। आदित्य ने देखा कि कुंभ मेला केवल धार्मिक आयोजन नहीं था, बल्कि यह भारतीय संस्कृति का उत्सव भी था। अध्याय 7वां, आत्मा की शांति। कुंभ मेले में बिताए गए दिनों ने आदित्य को बदल दिया। उसने सीखा कि जीवन में असली खुशी सेवा, त्याग और आस्था में है। गांव लौटते समय उसने महसूस किया कि वह अब पहले जैसा नहीं रहा। निष्कर्ष, कुंभ मेला एक जीवन बदलने वाला अनुभव हो सकता है। यह केवल एक मेला नहीं, बल्कि मानवता, धर्म और अध्यात्म का अद्भुत संगम है। आदित्य की यह यात्रा हमें सिखाती है कि जब हम अपनी जड़ों और संस्कृति की ओर लौटते हैं तो हमें जीवन के असली अर्थ का एहसास होता है। इसी के साथ कहानी समाप्त होती है। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।